आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम कक्षा 5 विषय एसएसटी हमारी दुनिया का पाठ विश्व की शासन व्यवस्थाएं जो हम पहले कर चुके हैं, आज हम उसकी वर्कशीट सॉल्यूशंस के साथ देखते हैं। आपको सबसे पहले खालिस्तान करने के लिए दिए गए हैं। डैश देश में आज भी सैनिक शासन है। हमने पाठ में अच्छे से पढ़ा था। आज भी म्यांमार देश में सैनिक शासन है। दूसरा है डैश देश में संसार का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। बच्चों, हमारे भारत देश में सबसे बड़ा लोकतंत्र है। भारत में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? बिल्कुल सही, 15 अगस्त को। भारत में गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है। डैश हमारा राष्ट्रीय गीत है। हमारा राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न का सही मिलान कीजिए। हिटलर कौन से देश से संबंध रखते थे? जर्मनी से। मुसोलिनी इटली से। सद्दाम हुसैन इराक से। और संविधान क्या है बच्चों? अधिकार और कर्तव्य से जुड़ा है। और हमारा राष्ट्रीय खेल हॉकी है। अगले प्रश्न में आपको प्रश्न दिए गए हैं और इन प्रश्नों का उत्तर संक्षेप में आपसे मांगा गया है। पहला प्रश्न है, लोकतंत्र का अर्थ है लोगों का शासन। उपरोक्त कथन का अर्थ स्पष्ट कीजिए। बच्चों, लोकतंत्र में जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है। सरकार जनता के लिए और जनता द्वारा चलाई जाती है, इसलिए इसे लोगों का शासन कहा जाता है। अगला प्रश्न, विभिन्न प्रकार की शासन व्यवस्थाओं के नाम लिखिए। आपको कौन सी शासन व्यवस्था बेहतर लगती है और क्यों? हमने पाठ में अच्छे से पढ़ा था कि विभिन्न प्रकार की शासन व्यवस्थाएं होती हैं, जैसे लोकतंत्र, राजतंत्र, तानाशाही और सैनिक शासन। मुझे लोकतंत्र बेहतर लगता है क्योंकि इसमें जनता को अपने अधिकार मिलते हैं और सरकार जनता की इच्छा से बनती है। प्रश्न नंबर 3, भारत सरकार के अंगों के नाम और कार्य लिखिए। यह एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत सरकार के 3 अंग हैं। पहला, विधायिका जो कानून बनाती है। दूसरा, कार्यपालिका जो कानूनों को लागू करती है। और बच्चों, तीसरा होता है न्यायपालिका जो न्याय करती है और कानून की रक्षा करती है। ये हमारी भारत सरकार के 3 अंग हैं और यह परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है। प्रश्न नंबर 4 में आपको यहाँ पर 5 कंडीशंस दी गई हैं और आपसे पूछा गया है कि अगर ऐसा कहीं हो रहा है तो वहाँ पर कौन सी शासन व्यवस्था चल रही है। शासन व्यवस्थाएं अभी हमने पढ़ी थी, लोकतंत्र, राजतंत्र, तानाशाही और सैनिक वाली, है ना। चलिए इनमें देखते हैं। सबसे पहले ये कह रहा है, यदि घर में केवल मम्मी अपनी पसंद से सब्जी बनाए तो क्या मतलब वहाँ पर क्या हो रहा है? वहाँ तानाशाही हो रही है। तानाशाही क्या होती है? जहाँ किसी एक का ही शासन चले। दूसरा प्रश्न, यदि कहीं घूमने जाने से पहले घर में सभी की राय ली जाए। सभी की राय ली जाए मतलब सबका शासन है, घर में जितने लोग हैं, तो ये हो गया सबका मतलब लोकतंत्र। तीसरा, घर के सारे पैसे केवल पापा को खर्च करने का अधिकार हो। तो फिर से किसी एक के हाथ में अधिकार आ गए तो वहाँ पर होती है तानाशाही। प्रश्न नंबर 4, घर के सारे काम घर के सभी लोग मिलकर करें। जहाँ हम सब मिलकर काम कर रहे हैं वो होता है लोकतंत्र। लास्ट है, यदि केवल मैं यानी अध्यापिका अपनी पसंद से कक्षा में मॉनिटर का चुनाव करूं कि बस तुम ही मॉनिटर बनोगे, तो ये होता है तानाशाही। ठीक है। और अगर कक्षा में हम सबसे पूछें कि बच्चों बताओ किसे मॉनिटर बनाना चाहिए, तो वो होता है लोकतंत्र। अब आपके पास प्रश्न नंबर 4 है। यह भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न विभिन्न स्थानों पर अपने 2 अधिकार और कर्तव्य लिखिए। देखो, हमें कहीं पर अगर हक जताना है तो उसके साथ साथ हमारी कोई ड्यूटीज़ भी होती है जो हमें पूरी करनी है। जैसे घर में अगर हमारा कोई अधिकार है, हक है, तो हमारा ड्यूटी क्या है? तो घर में हमारा अधिकार है अपनी बात कहना, हम अपनी बात कह सकते हैं और प्यार पाना। लेकिन हमारा कर्तव्य क्या है, हमारी ड्यूटी क्या है? हमें बड़ों का सम्मान करना है और घर के काम में मदद करनी है। दूसरा स्थान, कक्षा। कक्षा में आपका अधिकार क्या है? आपका अधिकार है, आपका हक है कि आप प्रश्न पूछ सकते हो, आपको पढ़ने का अधिकार है, लेकिन आपका कर्तव्य बनता है कि आप ध्यान से पढ़ें और अनुशासन बनाए रखें। तीसरा है विद्यालय। विद्यालय में आपका अधिकार है शिक्षा प्राप्त करना, खेलना, और आपकी ड्यूटी है, कर्तव्य है नियम मानना और स्कूल की संपत्ति की रक्षा करना। आखिरी है देश। देश
हमें क्या अधिकार देता है? हमें मतदान का अधिकार है, हम अपना वोट डाल सकते हैं। स्वतंत्रता का अधिकार है, और भी बहुत सारे अधिकार हैं, यहाँ हमें 2 ही बताने थे। और हमारा फिर कर्तव्य क्या बनता है बच्चों? हमारा कर्तव्य है कि हम कानून का पालन करें, देश की रक्षा करें, ठीक है, अपना जो हमारे कर्तव्य हैं उनको अच्छे से पूरा करें। तो यह एक बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसको अच्छे से फिर से देखिए, समझिए और अपने एग्जाम्स के लिए अच्छे से प्रिपेयर हो जाइए। थैंक यू।